सभी स्टूडेंट अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आज अपन स्टडी करेंगे पैकेजिंग इन सॉलिड यानी क्लोज पैकेजिंग। क्या होती है क्लोज पैकेजिंग? आपको मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसको अपन ने क्या बोला था, सीपी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन, उनका एक डेफिनेट क्या होता है, अरेंजमेंट है। उन डेफिनेट अरेंजमेंट ठीक को ही क्या बोलते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एक लेयर है, उस लेयर की सीधी जो फॉर्म होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, पैकेजिंग लेयर या पैकेजिंग इन सॉलिड। तो देखिए नाउ स्टेट करते हैं, इन सॉलिड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड। ठीक है, यानी किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड मिनिमम स्पेस। ठीक है, यानी मिनिमम स्पेस लेफ्ट इन बिटवीन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या, क्लोज पैक्ड। ठीक है, उनकी इस टाइप की स्ट्रक्चर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का ये एक क्या है, अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट के अंदर इन आपस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में मिनिमम क्या है, स्पेस है। और ये मिनिमम स्पेस ही किसको डिफाइन करता है, क्लोज पैक्ट को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इन ऑक्यूपाई द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल to understand the close packing structure of solid, the constituent particle are considered as solid sphere। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का अपन इसके अंदर अरेंजमेंट करें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आपस में क्या हो, एक दूसरे से क्या हो, स्पेस आपस में क्या हो, टच करता रहे। तो ये जो पैकेजिंग होती है इसको ही क्या बोलते हैं, क्लोज पैकेजिंग बोलते हैं। क्लोज पैकेजिंग कितने टाइप की, 3 टाइप। क्लोज पैकेजिंग 1 डायमेंशनल, क्लोज पैकेजिंग 2 डायमेंशनल एंड क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल। तो देखिए सबसे पहले क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशनल को अपन आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, इसको देखिए कितने टाइप में डिवाइड किया, 2 टाइप में। एक तो क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में पैकेजिंग एफिशिएंसी। तो इसकी स्क्वायर पैनल की एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की पैकेजिंग एफिशिएंसी, जिसको पीईबी बोलते हैं, कितनी है, 52.4%। हेक्सागोनल की पैकेजिंग एफिशिएंसी 6.4% होती है। तो एग्जाम में यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, इसको भी कितने टाइप में डिवाइड किया, 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। इसको HCCP भी बोलते हैं क्योंकि हेक्सागोनल है। ठीक है, ये क्या है आपका स्क्वायर पैनल। तो इसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी 68% और इसकी पैकेजिंग 74%। ये अगले लेक्चर में देखेंगे। अपन डिफाइन करते हैं सबसे पहले क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशनल या 1 डायमेंशन। देखिए किस टाइप से, एक इस टाइप की लेयर बनाई और इस लेयर के अंदर सभी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के रूप में डिफाइन किया। तो देखिए इसका कोई भी एक एटम आप ले, उस एटम को कितने अदर एटम क्या कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इसको स्पेस यानी इसको टच कर रहे हैं, तो कितने, 1 और 2। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशनल कहते हैं। इस टाइप की स्ट्रक्चर को अपन क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, क्योंकि 1 डायमेंशनल ही है। देखिए क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल को एक बार अपन डिफाइन कर देते हैं। इस टाइप की लेयर बनाए, ठीक है, फिर इसी टाइप की एक लेयर और बनाए, फिर एक लेयर और इस टाइप की बनाए, और इसके अंदर जो आपका ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को देखें तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो ये कौन सा है, स्क्वायर पैनल है। अब देखिए आगे क्या है, अगला टॉपिक देखते हैं। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर,
द नंबर ऑफ स्पेयर विच आर टचिंग ए गिवन स्पेयर इन कार्ड इज क्या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए एग्जांपल के तौर में बता देते हैं कि वन डायमेंशनल की क्लोज पैकिंग कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। तो देखिए ये आपका एक एटम है, वो अदर दो एटम से आपस में क्या कर रहा है, टचिंग कर रहा है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर वन डायमेंशनल की कितनी होती है, 2 होती है। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगले लेक्चर में अपन स्क्वायर और हेक्सागोनल 1-2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल और पैकेजिंग एफिशिएंसी के बारे में देखेंगे। ओके।